को सबसे पहले लिए चलते हैं भोपाल, जहां पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। उत्पन्न भी होगा। साथियों, मैं जानता हूं कि आप सभी अपने अपने बूथ में वर्ष भर बहुत व्यस्त रहते हैं। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देश भर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं और उसमें आप लोग जो मेहनत करते हैं, दिन रात जुटे रहते हैं, उसकी जानकारियां लगातार मुझ तक पहुंच रही है। मैं जब अमेरिका और मिस्र में था, तब भी आपके प्रयासों के बारे में मुझे लगातार जानकारी मिलती रहती थी। इसलिए वहां से आने के बाद सबसे पहले आप सभी से मिलना ये मेरे लिए ज्यादा सुखद है, ज्यादा आनंददायक है। भारत माता की। साथियों, भाजपा की सबसे बड़ी ताकत, भाजपा की सबसे बड़ी ताकत ये सबसे बड़ी ताकत आप सभी कार्यकर्ता है। मोदी, मोदी, मोदी। और मैं नड्डा जी का, केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, राज्यों के भाजपा के नेतृत्व का, मध्य प्रदेश भाजपा नेतृत्व का हृदय से अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम की रचना के लिए, क्योंकि आज मैं एक साथ बूथ में काम करने वाले करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित कर रहा हूं। आप तो इतने लोग यहां हैं, लेकिन देश का हर पोलिंग बूथ आज यहां आपसे जुड़ा हुआ है। शायद किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में ग्रास रूट लेवल पर ऑर्गेनाइज वे में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा कार्यक्रम आज हो रहा है। एक और बात मैं गर्व से आज कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होना, पार्टी के अध्यक्षों की मीटिंग होना, महासचिवों की मीटिंग होना, प्रदेश कार्य समितियों की मीटिंग होना, जिला कार्य समिति, मंडल कार्य समिति होना, ये तो शायद लंबे अरसे से चल रहा है, होता भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बूथ का नेतृत्व करने वाले लोगों का सम्मेलन इतिहास में पहली बार होता होगा। साथियों, आप सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आप सब सिर्फ दल ही नहीं, देश के संकल्पों की सिद्धि के भी मजबूत सिपाही है। भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए देश हित सर्वोपरि है।
दल से बड़ा देश है। जहां दल से बड़ा देश हो, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से बात करने के का मेरे लिए भी एक मंगल अवसर है। मैं भी बहुत उत्सुक हूं। मुझे नड्डा जी ने बताया कि मोदी जी आज भाषण तो बाद में, आज कुछ सवाल जवाब हो जाए। मैंने भी बात को मान लिया। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारी बहन जी वहां से जैसे भी आगे आज्ञा करेगी, मैं अपनी गाड़ी आगे चलाऊंगा। श्री राम पटेल, दमोह, मध्य प्रदेश। श्री राम पटेल, दमोह, मध्य प्रदेश। किस तरफ है? आदरणीय, हाँ बताइए, बताइए। आदरणीय मोदी, दिख रहा है, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, आपको बताइए। आदरणीय मोदी जी प्रणाम। राम पटेल दमोह से टिकट का प्रभारी हूं। बूथ 171 दमोह से आपको प्रणाम करता हूं। आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूं। आपने भी खुद मंडल स्तर पर तक कार्यकर्ता बन करके काम किया है। ऐसे में आप राजनीति के अतिरिक्त सामाजिक जुड़ाव को कैसे देखते हैं? आपसे पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। एक तो मुझे अच्छा लगा कि आप रोज की राजनीति की आपाधापी के बजाय किसी और दिशा में सवाल को लाए हैं। आप बैठिए, मेरा जवाब थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप बैठिए आराम से। देखिए, जो एक बूथ होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इकाई है। हमें कभी भी बूथ की इस इकाई को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें अपने बूथ में राजनीतिक कार्यकर्ता से भी ऊपर उठकर समाज के लिए सुख दुख के साथी के रूप में अपनी पहचान बनानी चाहिए। और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें जमीन का फीडबैक बहुत जरूरी होता है। जो बूथ के हमारे साथी हैं वे इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री भी या मुख्यमंत्री भी अगर कोई सफल नीति बनाता है तो मान लेना किसी न किसी बूथ के कार्यकर्ता के दी हुई जानकारी की ताकत बहुत बड़ी होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनमें से नहीं है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं और फतवे निकालते रहते हैं। हम तो वो लोग हैं जो गांव-गांव जाकर गर्मी हो, बारिश हो, कड़कड़ाती ठंड हो, हर मौसम, हर परिस्थिति में जनता के बीच जाकर के खुद को खपाने वाले यहां लोग हैं। और इस वजह से बूथ का बहुत मजबूत होना बहुत स्वाभाविक है। मुझे याद है
कि अगर ये बूथ कमेटी नहीं होती तो शायद ही कभी उज्ज्वला योजना का विचार ही नहीं आता। तो दो तस्वीरें इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डूंगरपुर में है, जहां पर जनसुनवाई वो कर रहे हैं। साथ ही दूसरी तस्वीर भोपाल से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन में वो अपना संबोधन दे रहे हैं। और लगभग पूरे देश के अंदर 10 लाख कार्यकर्ताओं से वो वीसी के जरिए जुड़े हैं। तो ये दोनों तस्वीरें, दोनों नेतृत्व देश के और सबसे बड़े नेता राजस्थान के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तस्वीर में साफ दिखाई दे रहे हैं आपको, जहां लोगों से संवाद कर रहे हैं। लोगों के बीच में मौजूद हैं मुख्यमंत्री, लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं। और ये 1 to 1 संवाद कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक राहत का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार पूरे प्रदेश के मैराथन दौरे कर रहे हैं, जिले, गांव, ढाणी तक लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तो लोगों को भी कहीं ना कहीं एक राहत भरी सांस मिल रही है, क्योंकि खुद सूबे का मुखिया उनके बीच में है और उनकी समस्याओं का निस्तारण त्वरित रूप से किया जा रहा है। तो इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीधी लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, डूंगरपुर में मौजूद हैं, जहां पर जनसुनवाई मुख्यमंत्री इस समय कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जहां पर आज मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान जो भारतीय जनता पार्टी ने चला रखा है। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि एमपी मिशन पर प्रधानमंत्री इस समय हैं और पूरे देश के लगभग 10 लाख कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़े हैं और आज जीत का मंत्र वो इस कार्यक्रम के माध्यम से देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बयां कर रही है कि जिस तरीके से अब चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, तमाम पार्टियां और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पूरी मुस्तैदगी के साथ, पूरी तैयारी के साथ लोगों के बीच में है